हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे डेटा सफिशिएंसी का सेट नंबर 10। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसमें बोला है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। ओके, ए का रिलेशन क्या है बी के साथ, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, देखिए उसने बोला कि बी इज डॉटर ऑफ सी। बी कौन है? बी डॉटर है किसकी? सी की। ओके, उसके बाद सी एंड डी आर चिल्ड्रन ऑफ ई। ओके, और सी और डी चिल्ड्रन है किसके? ई के। ठीक है, उसके बाद ए इज हस्बैंड ऑफ ई। ए क्या है? ए हस्बैंड है किसका? ए हस्बैंड है ई का। ठीक है, तो हमें बताना क्या है कि ए का रिलेशन बी के साथ क्या है। तो ए का रिलेशन बी के साथ क्या है हम निकाल सकते हैं ना, ग्रैंडफादर का है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा सेकंड पढ़ते हैं। देखिए सेकंड में उसने हमसे क्या बोला है कि एफ इज मैरिड टू सी। ओके, एफ की शादी किसके साथ हुई है? सी के साथ हुई है। उसके बाद एफ इज मदर ऑफ बी। ओके, एफ क्या है? मदर है, मतलब बी क्या होगा? मेल होगा किसकी? बी की। ठीक है, उसके बाद ए इज फादर ऑफ सी। ए कौन है? फादर है किसका? सी का, मतलब ए आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अभी भी अगर मैं देखूँ हाउ इज ए रिलेटेड टू डी बी, तो ए का रिलेशन बी के साथ क्या है? अगेन ग्रैंडफादर का ही होगा। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ओनली फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उससे हमसे बोला है कि व्हाट इज बीज रैंक इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट। ओके, तो 60 स्टूडेंट्स की क्लास में आपके पास बी की रैंक क्या है, उसने हमसे ये चीज़ पूछी है। पहली आपके पास स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि एस इज़ 26 रैंक्स अहेड ऑफ बी। ओके, एस कहाँ पर है? वो 26 रैंक्स अहेड है किससे? बी से। ओके, बी से 26 रैंक्स अहेड है एस। ठीक है, एंड पी इज़ 6 रैंक्स बिहाइंड बी। ओके, और पी का है 6 रैंक्स बिहाइंड है किससे? बी से। ठीक है, उसके बाद वाइल के स्टैंड्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ एस एंड पी इन दी रैंक। ओके, और जो के है वो एग्जैक्टली मिडिल में है किससे? एस और पी से। अगर मैं एस और पी के बीच में नंबर ऑफ पर्सन की बात करूं तो कितने हो जाएंगे? देखिए, अगर मैं पी से एस जाता हूं तो 6 + 26, मतलब यहाँ से यहाँ क्या आपके पास 32 होगा। ठीक है, अगर 32 है तो इनके बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे? 31 होंगे। और अगर इनके बीच में 31 नंबर ऑफ पर्सन है तो यहाँ से 16th, सिमिलरली यहाँ से 16th कौन होगा? एस और पी के सेंटर वाला वो कौन है आपके पास? यहाँ पर उसने बोला है कि वो के है। मैं यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, मतलब क्या, अगर मैं निकालना चाहता तो एस, ठीक है, उसके बाद 16 फाइन, फिर यहाँ से 16 आपके पास क्या हो जाता? पी हो जाता। ठीक है, और अगर मैं बी की बात करूं तो बी क्या है? बी यहाँ से 6 देना। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बी है। और हम एक और चीज़ जानते हैं, उसने क्या बोला कि हर रैंक बीइंग 17th। ओके, और उसकी जो रैंक है मतलब इसकी बात कर रहा है कौन? कि इसकी रैंक क्या है? वो 17th है, मतलब क्या यहाँ से 17th है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो क्या मैं ये चीज़ पता कर सकता हूँ कि बी की रैंक क्या होगी? ऑब्वियसली यहाँ से अगर ये 17th है, ठीक है, तो टोटल यहाँ से यहाँ कितना होगा ये हम आराम से निकाल सकते हैं ना। 16 में से 6 को सब्सट्रैक्ट करके मतलब 10 यहाँ पर हो जाएगा। तो मतलब क्या है, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, सेकेंड से देखते हैं। देखिए ओके, सेकेंड स्टेटमेंट क्या गिवन है, उसने बोला है कि के हुज रैंक इज 17th इन द क्लास इज अहेड ऑफ पी बाय 6 रैंक्स। अच्छा, सेकंड में उसने हमसे क्या बोला कि आपके पास जो के है, ठीक है, के की रैंक क्लास में 17th है। ओके, के की रैंक है 17th। ठीक है, उसने हमसे बोला कि वो अहेड है पी से कितना? 6 रैंक्स। ठीक है, पी से वो 6 रैंक्स अहेड है। ठीक है, और उसके बाद पी रैंक्स 7 अहेड ऑफ बी। ओके, और पी की रैंक 7 आगे है किससे? बी से। ठीक है, तो यहाँ से मैं आराम से निकाल सकता हूँ ना। अगर मैं बी की रैंक निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगी आपके पास? 17 + 6 + 7। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से भी आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या आपके पास ईदर लग जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला है कि विच डायरेक्शन इज ए फेसिंग। ओके, ए किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो फर्स्ट से क्या गिवन है, उसने बोला कि इफ बी हु इज करेंटली फेसिंग साउथ, ठीक है, टर्न्स लेफ्ट, वॉक्स 20 किलोमीटर्स एंड देन टर्न्स लेफ्ट अगेन। अच्छा, फर्स्ट में उसने हमसे क्या बोला कि बी जो कि अभी कहाँ देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है, ठीक है, टर्न्स लेफ्ट, यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेता है और 20 किलोमीटर से जाता है, ठीक है, लेफ्ट टर्न लिया 20 किलोमीटर गया, फाइन, एंड देन अगेन 10 टर्न लेफ्ट, अब वो फिर से यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है, ठीक है, शी वुड फेस द सेम डायरेक्शन एज ए, तो वो सेम डायरेक्शन में फेस करेगा, किससे, जिस डायरेक्शन में ए फेस कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ए किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ में कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई ना, समझ में आया। इसका मतलब फर्स्ट से आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड में उसने हमसे बोला कि इफ़ सी हु इज़ करेंटली फेसिंग ईस्ट, अच्छा, सी जो कि अभी कहाँ देख रहा है, ईस्ट में देख रहा है, ठीक है, टर्न्स 45 डिग्री टुवर्ड्स हिज राइट, यहाँ से 45 डिग्री राइट मुड़ता है, ठीक है, he would face a direction exactly opposite to the direction of A. ओके, सो वो पर्सन कहाँ पर फेस करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ए फेस कर रहा है। तो देखिए ये कहाँ भी फेस कर रहा है, ये आपके पास ये फेस कर रहा है साउथ ईस्ट में, ठीक है, तो इसका मतलब ए कहाँ फेस कर रहा होगा, इसके एकदम ऑपोजिट, मतलब नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी ईदर लग जाएगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, इंडिविजुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला है देयर आर 6 पीपल, जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, ईच लिव्स ऑन डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ 6 स्टोरीड बिल्डिंग हैविंग 6 फ्लोर्स नंबर्ड 1 to 6 फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ओके, उसने क्या बोला कि आपके पास 6 पर्सन है जो कि एक बिल्डिंग में रहते हैं, उस बिल्डिंग में 6 फ्लोर्स हैं, ठीक है, बॉटम फ्लोर क्या है, नंबर 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, इसी तरीके से दिए हुए हैं। हमसे उसने पूछा कि हु अमंग द पर्सन लिव्स ऑन द 4th फ्लोर। ओके, तो 4th फ्लोर पर कौन रहता है, उसने हमसे ये चीज़ पूछी है। तो देखिए आपसे अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, फर्स्ट में क्या गिवन, उसने बोला कि सी लिव्स, ओके, सी लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, ठीक है, सी कहाँ पर है, टॉप मोस्ट फ्लोर पर है। तो 1 2 3 4 5 6, पहले से क्या पता चला, सी यहाँ पर है, एंड बी इज एन ऑड नंबर फ्लोर। ओके, और बी कहाँ पर है, ऑड नंबर पर है, मतलब क्या, बी कहाँ पर होगा, 1 3 5, उसके बाद देर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन सी एंड बी। ओके, सी और बी के बीच में 2 फ्लोर है, इसका मतलब 1 2, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ 4th फ्लोर पर, तो 4th फ्लोर पर कौन है, हम ये चीज़ तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से मैं ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। सेकंड में देखिए उसने कहा कि ई डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। ओके, 1 2 3 4 5 6, ई कहाँ पर है, ई इवन नंबर्ड पर नहीं है, इसका मतलब ई कहाँ पर होगा, ई आपके पास 1 3 5 पर होगा। उसके बाद बी लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। ओके, और बी का है इवन नंबर पर है, मतलब वो 2 4 6 पर होगा। उसके बाद बी डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, बी टॉप पर नहीं है। ओके, डी इज एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, डी ऑड नंबर्ड है, इसका मतलब क्या है, डी कहाँ पर होगा, 1 3 5 पर होगा। उसके बाद देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन डी एंड ए। ओके, 2 फ्लोर्स हैं डी और ए के बीच में। तो देखिए यहाँ से अगर बनाना चाहूँ तो आपके पास डी यहाँ हो सकता है, तो 1 2 छोड़कर ए यहाँ पर होगा, ठीक है, या फिर आपके पास डी यहाँ हो सकता है, तो 1 2 छोड़कर ए यहाँ होगा, या फिर डी आपका यहाँ हो सकता है, तो 1 2 छोड़कर ए आपका यहाँ होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे किसकी, बी को अगर मैं पुट करना चाहूँ तो बी आपके पास 2 पर हो सकता है, ठीक है, 2 ही पर हो सकता है यहाँ पर, तो इस वाली पॉसिबिलिटी में। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आपके पास बी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर बात करूँ तो आपके पास बी यहीं पर हो सकता है, ठीक है। अभी भी हमारे पास पॉसिबिलिटी कई सारी हैं। उसके बाद अगर मैं ई की बात करूँ तो देखिए ई आपके पास कहाँ आ सकता है, ई आपके पास यहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। इधर बात करूँ तो ई आपके पास कहाँ आ सकता है, ई आपके पास यहीं पर आ सकता है, या फिर यहाँ भी आ सकता है। इसमें मतलब बहुत सारी आपकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं अभी भी, ठीक है ना। तो सिर्फ सेकंड से भी मैं ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ कि आपके पास 4th पर कौन होगा। यहाँ पर देख लीजिए चेंज रहे हैं सारे,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड देखते हैं। देखिए थर्ड में क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि ई लिव्स ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव सीज। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 ई कहाँ पर है, इमीडिएटली अबव सी है, ठीक है। उसके बाद देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच सी एंड बी लिव्स। ओके, सी और बी के बीच में सिर्फ एक फ्लोर है, ठीक है। उसके बाद ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, ए कहाँ पर है, इवन नंबर्ड फ्लोर पर है, 2 4 और 6 पर होगा, ठीक। तो यहाँ से भी अगर मैं देखूँ, आप इधर से भी कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि आप इन सबको कहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ थर्ड से तो आंसर आपके पास नहीं आ सकता, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद देखिए, अब अगर मैं बात करूँ आपसे किसकी, फर्स्ट की और थर्ड की, तो क्या इससे आंसर आ सकता है? इससे तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसने यहाँ पर हमसे बोला क्या कि देयर इज़ ओनली वन फ्लोर बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। और यहाँ पर उसने कहा था कि 2 फ्लोर्स हैं बी और सी के बीच में, तो ये आपके पास कंडीशन मैच ही नहीं कर रही है, इसलिए ये तो कभी भी बन नहीं सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे फर्स्ट और सेकंड की, इन दैट केस क्या आप बना सकते हैं? देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, उसने कहा था कि बी कहाँ पर है, वो आपके पास ऑड में है, और यहाँ पर उसने कहा था कि बी कहाँ पर है आपके पास, वो इवन में। तो यहाँ पर आपके पास क्या कंडीशंस फॉलो नहीं हो रही ना, इसका मतलब क्या है, ये भी आपके पास गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड से भी नहीं आएगा। अच्छा, सेकंड और थर्ड से आपके पास आंसर आ सकता है क्या? देखिए, हम जानते हैं क्या कि बी की पोजीशन क्या हो सकती है, तो 2 हो सकती है, बी यहाँ पर हो सकता है, या फिर बी कहाँ हो सकता है, बी आपके पास 4 पर, मतलब बी आपके पास यहाँ हो सकता है, ठीक है। इस केस में अगर मैं बात करूँ सी की, तो आप सी को कहाँ पर पुट कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं बनाना चाहूँ सी को, तो मैं सी को एक छोड़कर यहीं पर बना सकता हूँ। इन दैट केस आपके ई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो मैं सी को कहाँ पर बना सकता हूँ? मैं सी को यहाँ पर तो पुट कर नहीं सकता हूँ, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आपके पास ई नहीं आ पाएगा। मैं सिर्फ सी को सिर्फ यहीं पर पुट कर सकता हूँ। अगर सी आपके पास यहाँ आएगा तो ई कहाँ पर आएगा? ई आपके पास यहाँ पर आएगा। अब देखिए, उसने हमसे बोला था कि ए कहाँ पर है, इवन नंबर्ड फ्लोर पर है, तो अब आपके पास इवन नंबर्ड फ्लोर एक ही बचा हुआ है, ए आएगा यहाँ पर, ए आएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद उसने हमसे क्या बोला था कि ए और डी के बीच में क्या है, 2 फ्लोर्स हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, डी आपके पास यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर डी आ नहीं सकता, इसलिए ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखिए, ए बी सी डी ई आपके पास क्या रह गया, एफ रह गया, सॉरी जी रह गया, जी को आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आराम से बता सकता हूँ क्या कि फोर्थ पर कौन है, सी है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड और थर्ड से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने बोला है देयर आर 6 पीपल that live on different floor of a 6-storied building having 6 floors numbered 1 to 6. The ground floor is numbered 1 and so on till top. Okay, and go to 6 different cities. Who among the person goes to Lucknow? Okay, उसने क्या बोला कि 6 लोग हैं आपके पास, ठीक है, जो कि एक बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें 6 फ्लोर्स हैं, ठीक है। उसको नंबरिंग करी गई है बॉटम से लेकर टॉप, 1 to लेकर 6। उसके बाद ये सब के सब अलग अलग सिटीज़ में जाते हैं, हमें ये बताना है कि लखनऊ में कौन जाता है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट से क्या गिवन है, उससे हमसे बोला है कि ए स्टेज ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन दी टॉप मोस्ट फ्लोर। ओके, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, उसने क्या बोला कि ए कहाँ पर है, इवन नंबर्ड पर है, ठीक है, लेकिन टॉप पर नहीं है। उसके बाद देयर आर 2 पर्सन स्टेज बिटवीन ए एंड बी। ओके, सो देखिए, ए आपके पास यहाँ हो सकता है, ठीक है, या फिर ए आपके पास यहाँ हो सकता है। और उसने क्या बोला कि ए और ई के बीच में क्या है, 2 पर्सन रहते हैं, तो ई आपके पास क्या होगा, ई आपके पास यहाँ होगा, जो कि कहाँ जाता है, भोपाल, ठीक है। और इस कंडीशन के हिसाब से ई आपके पास यहाँ होगा, जो कि कहाँ जाता है, भोपाल, ठीक है। उसके बाद ए गोज़ टू मुंबई। अच्छा, ये आपके पास फर्स्ट गिवन है। फर्स्ट में अगर मैं देखूँ तो ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ कि लखनऊ कौन जाएगा। सेकंड से देखिए, उसने बोला कि ए गोज़ टू मुंबई। ओके, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसने बोला कि ए कहाँ पर जाता है, मुंबई, ठीक है। एंड स्टेज इमीडिएटली अबव के, और कहाँ पर रहता है, के इमीडिएटली ऊपर रहता है, ठीक है। उसके बाद द पर्सन हु गोज़ टू लखनऊ स्टेज ऑन अबव द पर्सन हु गोज़ टू दिल्ली। ओके, और उसने बोला कि वो पर्सन जो कि लखनऊ जाता है वो कहाँ पर रहता है, ऊपर रहता है, किससे, जो दिल्ली जाता है, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो यहाँ से भी अगर मैं पुट करना चाहूँ, मेरे को कंफर्म नहीं कि कौन कहाँ पर है, इसलिए आपके पास ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब क्या, सिर्फ सेकंड से भी आंसर नहीं निकल सकता। थर्ड से देखिए, उसने बोला 1 2 3 4 5 6, उसने बोला एफ स्टेज ऑन इमीडिएटली अबव ई। ओके, एफ कहाँ पर है, इमीडिएटली अबव ई है, ठीक है। एंड गोज़ टू जयपुर। ओके,
एफ कहाँ जाता है, जयपुर जाता है, ठीक। उसके बाद देयर आर 3 पर्सन स्टेज बिटवीन एफ एंड आई हु गोज टू पटना, ओके। और 3 लोग हैं एफ और आई के बीच में, ठीक है, जो कि कहाँ जाता है, पटना जाता है, ठीक। तो सिर्फ अगर मैं इसकी बात करूँ, इन दैट केस आप इसको किस तरीके से पुट कर सकते हैं, आप ई को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, आई को मैं यहाँ पुट कर, सॉरी एफ को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, इन दैट केस आई यहाँ पर हो जाएगा। या फिर सिमिलरली मैं ई को यहाँ पुट कर सकता हूँ, एफ को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। मतलब क्या यहाँ पर भी आपके पास अभी पॉसिबिलिटी बन रही है। इसका मतलब क्या है कि मैं सिर्फ थर्ड से भी आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर तीनों को जोड़ता हूँ, इन दैट केस मैं किसी तरीके से आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को जोड़ता हूँ, इन दैट केस आपके पास आप एफ़ को कहाँ पर पुट कर सकते हैं, एफ़ आपके पास यहाँ आ जाएगा, जयपुर, ठीक है। या फिर एफ़ आपके पास यहाँ आ जाएगा, जयपुर, ठीक है। फिर अगर मैं आई को पुट करता हूँ तो 1 2 3 छोड़कर आई यहाँ पर आ नहीं सकता है, इसलिए वाली पॉसिबिलिटी आपके पास कैंसिल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हो तो 1 2 3 को जोड़कर आई यहाँ पर, वो कहाँ से, पटना से, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है फर्स्ट और सेकंड से, सॉरी फर्स्ट और थर्ड से, इससे भी आंसर नहीं आ सकता। अगर मैं थर्ड और सेकंड इन दोनों को जोड़ता हूँ, इन दैट केस निकाल सकता हूँ क्या। उसने हमसे बोला था कि ए कहाँ पर है, वो के जस्ट ऊपर है, मतलब के आएगा यहाँ पर, ठीक है। और ए कहाँ से, वो मुंबई से है। उसके बाद उसने बोला था कि दिल्ली के जस्ट ऊपर क्या है, लखनऊ है। दिल्ली के जस्ट ऊपर क्या है, लखनऊ है, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी हुई है। अब उसने हमसे पूछा क्या था, हु अमंग द पर्सन गोज टू लखनऊ, लखनऊ कौन जाता है, हमें ये चीज़ निकालनी है ना। यहाँ पर हमें पता ही नहीं है कि ये पर्सन है कौन। इसका मतलब क्या है कि आप तीनों से जोड़कर भी आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया ना। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं कौन कौन से हैं, वो ए है, ठीक है, ई है, के है, ठीक है, और उसके बाद एफ है, उसके बाद अगर बात करूँ आई है। तो कितने, 1 2 3 4 5 ही है ना। इसके अलावा तो कोई भी पर्सन यहाँ पर मेंशन नहीं है ना ही वो ऊपर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आप तीनों से आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उससे हमसे मिंट का कोड पूछा है, ठीक है। तो फर्स्ट से देखते हैं, देखिए मिंट का अगर मैं बात करूँ, मिंट यहाँ पर गिवन है, मिंट यहाँ पर गिवन है। क्या आप किसी तरीके से मिंट के कोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ, आपके पास और क्या कॉमन है, दे कॉमन नहीं है, एवरी कॉमन नहीं है, टाइम कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ यहाँ से आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखता हूँ तो देखिए SX नहीं है, VT नहीं है, BV हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। सेकंड से देखिए, अगर मैं सेकंड में देखता हूँ आपके पास मिंट सिर्फ यहीं पर है, इससे तो मैं बिल्कुल भी पता नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप आज हमने जितने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।